एक आदमी समुद्र पार करना चाहता था। एक साधु ने उसे एक ताबीज देकर कहा, इसके बल पर तुम समुद्र पार हो जाओगे। उस ताबीज को लेकर वो आदमी पानी पर से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। बीचों बीच जाकर उसके मन में कौतूहल हुआ कि भला देखूं तो इस ताबीज के भीतर ऐसी क्या चीज है जिसके बल पर समुद्र पार किया जा सकता है। उसने ताबीज को खोलकर देखा। उसमें एक कागज का टुकड़ा था जिस पर केवल राम लिखा हुआ था। वो उपेक्षा के साथ बोल उठा, बस यही है और कुछ नहीं। जैसे ही ये संशय का भाव आया वैसे ही वो डूब गया। भगवान के नाम पर विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। विश्वास ही जीवन है और अविश्वास मृत्यु। एक शिष्य को गुरु पर इतना विश्वास था कि वो गुरु गुरु कहते हुए विश्वास के बल पर नदी पार हो गया। ये देखकर गुरु ने सोचा, तो सचमुच ही मुझ में इतनी शक्ति है। मुझे तो अब तक ये पता ही नहीं था। दूसरे दिन गुरु मैं कहते हुए नदी पार होने गए, परंतु पानी पर पैर रखते ही वो गिर पड़े और अपने को संभाल न पाकर डूब मरे। विश्वास का परिणाम अद्भुत होता है, परंतु अहंकार से विनाश ही होता है। स्वयं रामचंद्र जी को समुद्र पार करने के लिए सेतु बांधना पड़ा, परंतु हनुमान जी केवल जय राम कहकर एक ही छलांग में अनायास समुद्र लांग गए। विश्वास में कितना सामर्थ्य है। किसी राजा के हाथ से ब्रह्म हत्या हो गई थी। इस पाप के प्रायश्चित का विधान पूछने के लिए वो एक ऋषि की कुटिया में गया। ऋषि उस समय स्नान के लिए गए हुए थे। उनका पुत्र कुटिया में था। उसने राजा की बात सुनकर कहा, तुम 3 बार राम नाम ले लो। ऋषि ने कुटिया में लौटकर जब ये बात सुनी तो वो क्रुद्ध होकर बोले, जिस राम नाम का एक बार उच्चारण करने से कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं, तूने राजा को वो राम नाम 3 बार लेने को कहा। तू चांडाल बन जा। यही ऋषि पुत्र रामायण का गुहक चांडाल बना। पत्थर हजारों साल तक पानी में पड़ा रहे तो भी उसके भीतर एक बूंद पानी नहीं घुसती, परंतु मिट्टी के ढेले में पानी लगते ही वो घुल जाता है। जिसके हृदय में विश्वास का बल है वो हजारों बाधा विघ्न की परीक्षा में से गुजरकर भी हताश नहीं होता, परंतु अविश्वासी व्यक्ति छोटी सी बात से ही विचलित हो जाता है। जो जैसा चिंतन करता है वो वैसा ही बन जाता है।